आज हम आपको समांतर श्रेणी पढ़ाने वाले हैं। ये समांतर श्रेणी आपके एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स का पूछता है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। मैं इस तरीके से पूरा चैप्टर का निचोड़ बताऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे आपके चैप्टर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है ना। और आप जब बनाएंगे तो आपको लगेगा हाँ कुछ आज सीख के गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है पहले समझिएगा। सर समांतर श्रेणी, इसको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। इसका एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब बात करेंगे सर समांतर का मतलब क्या होता है। समान अंतर। क्या होता है समान अंतर। क्या होता है समान अंतर, ठीक है ना। अब क्या है सर, किसी के बीच अगर समान अंतर, ठीक है ना, मैंने किसी के बंटवारा करे तो अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आ गया। अब हम वापिस उस बात को गौर करेंगे। सर समांतर क्या होगा, जिसका अंतर क्या होगा समान हो, ठीक है ना। अब हम देखेंगे श्रेणी मतलब क्या होता है, कोई भी से क्या होगा बढ़ता हुआ जाता है, मैंने बढ़ता हुआ जाता है, मैंने समान अंतर के साथ वो बढ़ता हुआ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे वो समांतर श्रेणी में है। बात समझ गए। ऐसा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे कि हम 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। आप मेरे बात को गौर करेंगे क्या कि सर 2 से क्या होगा, 2 जोड़े तो 4 बढ़ा। क्या होगा 2 से अगर 2 जोड़े तो क्या बढ़ा 4 बना। फिर 4 से 2 जोड़े तो वो यहाँ पे 6 बना। फिर 6 से 2 जोड़े तो फिर क्या 8 बना। फिर 8 से 2 जोड़े तो 10 बना। आप यहाँ पे गौर करिए क्या कि सभी में क्या है, हम दो दो जोड़ रहे हैं, मैंने समान संख्या जोड़ रहे हैं, समान अंतर जोड़ रहे हैं, जिससे क्या होगा एक अगला नंबर प्राप्त हो रहा है। बात समझ में है कि नहीं आ गया। तो इसी को बोलते हैं जब अगर समान नंबर जोड़ते हुए वो संख्या आगे की ओर बढ़ रहा है तो वो समांतर श्रेणी में है। बात क्लियर। यहाँ तक चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये समांतर श्रेणी में है। अगर हम क्या होगा इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। सर इसमें देखिए कौन एपी में है। एपी मतलब समांतर श्रेणी, ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपसे पूछे कौन एपी में है तो आप गौर करेंगे मेरे बातों को। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम लिखे हैं, जैसे आपको पहचानना है सर कौन एपी में है, कौन समांतर श्रेणी में है या नहीं है। जैसे क्या होगा 10, 12, 15। आप देख रहे हैं इसमें कितना का अंतर है। सर 12 में से 10 गया तो 2, इसमें 2 का अंतर है। सर 15 में से 12 गया तो क्या था 3 का अंतर है। तो यही से क्या हुआ, गलत हो गया, ये एपी में नहीं। बात समझ में आ कि नहीं आ गया। उसी टाइप से कि हम आगे बात करेंगे। सर देखेंगे 3 से कितना जा रहा है, सर 2 जा रहा है। फिर कितना आगे बढ़ रहा है, सर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आया। सर 7 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। और 9 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर 11 आएगा। फिर 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो क्या हुआ सब में समान समान नंबर जुट रहा है, मतलब समान अंतर का नंबर जुट रहा है, तो ये क्या एपी में है। आपसे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्या एपी में है। बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं हम पहला पद और सर्वांतर। ये एग्जाम में पूछता है सर पहला पद कौन है और सर्वांतर कौन है, आपको एग्जाम में पूछता है। इसलिए हम अभी आपको बताएंगे सर एक पहला पद कौन है और सर्वांतर क्या है। अब इसे गौर करेंगे। सर क्या होगा 2, 4, 6, 8, 10 है कि नहीं है। बात समझ में आ गया। तो हम बोलेंगे पहला पद जो फर्स्ट में होता है उसको हम लोग पहला पद बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट में कौन दिख रहा है, सर फर्स्ट में 2 दिख रहा है, दिख रहा है 2। तो ये क्या हो गया पहला पद। क्या हो गया पहला पद। इसको क्या बोलेंगे पहला पद। बात कंसेप्ट क्लियर है। सर ये क्या हो गया पहला पद, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम गौर करेंगे सर इसको हम A1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं A1। इसको हो गया सर 2 हो गया। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करेंगे सर सर्वांतर क्या होता है, क्या होता है सर्वांतर। इसको सर्वांतर या पदांतर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर्वांतर, सर्वांतर या पदांतर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम डी से सूचित करते हैं। जैसे पहला पद को हम A1 से या A से सूचित करते हैं, उसी टाइप से हम सर्वांतर या पदांतर को डी से सूचित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है सर दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, दूसरा पद से पहला पद घटा देंगे, उसको क्या बोलते हैं सर्वांतर। अब दूसरा पद कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हम क्या बोले सर दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमें क्या निकलेगा सार्वंतर भी निकलेगा। क्या लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक नहीं। अब एक बात गौर करेंगे मेरी बातों को। सर पहला पद कौन सा होगा, ठीक है ना। दूसरा पद माइनस पहला, तो पहला पद तो 2 है और दूसरा पद कितना 4 है। तो हम 4 में से घटाएंगे 2 तो क्या बचेगा बबुआ रे 2 आएगा। तो ये समांतर समझ में आ गया। अब एक बात गौर करेंगे,
हम आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ, क्या इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है सर कौन पहला पद है और कौन सर्वांतर है। बात समझ में आया कि नहीं आ गया? तो आप एक बात गौर करेंगे, सर 6 क्या होगा, पहला नंबर होगा। तो पूछेंगे सर इसमें A1 क्या होगा, A1 माने पहला पद क्या होगा, सर 6 हो गया। और सर्वांतर क्या होगा, D, D बराबर क्या होता है सर A2 माइनस A1। A2 मतलब क्या हो गया, A2 मतलब सर क्या होगा, दूसरा पद, और A1 मतलब सर पहला पद। तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 10 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना होगा, अगर 10 में से हम यहाँ पर घटाएंगे 6 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर एकदम कंसेप्ट। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इसमें ए क्या होगा, जो पहले होगा ना वो आपका ए होगा, तो ए बराबर कितना होगा, 45 होगा कि नहीं होगा। अगर हम बात करें सर डी क्या होगा, डी मतलब क्या बताए थे आपको, A2 माइनस A1 बताए थे ना। तो 43 में से 45 घटेगा, कितना, 43 में से 45 घटेगा, तो घटेगा बाद कितना इसका आंसर जाएगा सर -2 हो जाएगा। बात समझ में नहीं, तो ये आपको क्या होगा, सर्वांतर या पदांतर होगा। बात समझ में नहीं। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम पूछता है सर इसका डी निकालिए या सर्वांतर या पदांतर निकालिए, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। बात समझ में नहीं आ गया। अब क्या है, आपसे कोई पूछेगा अगर ये एपी में है तो इसके अगले 2 पद लिखे, अगले 3 पद लिखे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये एपी में है, आप जानते हैं सर इसके अगले 2 पद, तो अगले पद कैसे निकालेंगे। सर अगर बोलेंगे हम 2 के बाद क्या जोड़े तो 4 आया, सर 2 में 2 जोड़े तो 4 आया, कोई दिक्कत नहीं है। सर 4 में क्या जोड़े तो 6 आया और 2 जोड़े, तो हम इसमें देख रहे हैं क्या, इसमें अगर डी जोड़ते हैं माने कि समांतर जोड़ते हैं तो आगे क्या ये नंबर आता रहता है। तो अगले 3 बोलेंगे, मतलब हम क्या करेंगे सर 10 में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। फिर 12 में क्या जोड़ेंगे, 12 में फिर 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा सर 14 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर एक और जो क्या है, अगर तीसरा पद बोलेगा तो क्या करें, 14 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा सर 16 आ जाएगा। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं, आप अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। आपसे एग्जाम पूछता भी है कि इसके अगले 3 पद निकाले, तो आप क्या करेंगे, जब अगले 3 पद बोलेंगे तो आप सीधा करेंगे जो लास्ट नंबर हो उसमें डी जोड़ते जाना, डी जोड़ते जाना। बात समझ नहीं। अब यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगला पद होगा, अब वो कुछ क्वेश्चन भी लेते हैं उसमें आपको बताते रही ना। अब यहाँ पे कुछ नंबर दिया होंगे जो एपी में है, उससे क्या करना है, आपके अगले 3 पद लिखने, कितने, अगले 3 पद लिखने हैं। तो पहले हम जानते हैं सर क्या होगा, सब में पहले डी जोड़ने से वो अगला पद निकलता है। बात समझ में नहीं आ गया। तो आप यहाँ पे गौर करेंगे, सर कितना है 16, 16 में कितना जोड़े, 2 जोड़े हैं। अगर डी की बात करें तो क्या है सर A2 माइनस A1, तो 18 में से घटेगा 16, 18 में से घटेगा 16 तो कितना होगा 2। तो हम समझ गए जो भी अगर लास्ट में से अगर हम 2 जोड़ेंगे तो अगला पद निकलेगा, ठीक है। तो बोला कि अगले 3 पद निकालने के लिए तो हम 3 ऐसे पद निकालेंगे। इससे क्या होगा सर, कितना 22 में अगर हम क्या 2 प्लस करते, कितना 2 प्लस कितना होगा सर 24, फिर इसमें 2 प्लस करते कितना आएगा 24 2 26, फिर इसमें 2 प्लस करते कितना आ जाएगा, और 26 2 28। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो ऐसे क्या होगा, हम अगले 3 पद ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में बात करते हैं सर इसके अगले 3 पद कैसे निकालेंगे अगर ये एपी में है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे सर इसमें क्या होगा, डी क्या होगा, A2 माइनस A1 है कि नहीं। तो हम यहाँ पे गौर करेंगे सर A2 कितना है 13 और A1 कितना है 15 है कि नहीं। तो घटाएंगे तो 13 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, गौर कीजिए। 13 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो हो जाएगा -2 है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, सभी नंबर में -2 जोड़ेंगे तो अगला नंबर क्या होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, हम -2 जोड़ेंगे, क्या करेंगे -2 जोड़ेंगे, तो 9 में से 2 जाए कितना बचेगा बताइए सर 7 होगा। फिर क्या होगा, इसमें -2 करेंगे कितना हो जाएगा 5, फिर इसमें -2 करेंगे कितना हो जाएगा सर 3। इस टाइप से क्या होगा, आप अगले 3 नंबर ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक बात में गौर करेंगे, सर चलिए हम 2-3 पद निकाल देते हैं तो अच्छा रहेगा। अब बोलेगा 40वां पद निकालने के लिए, 40 तक पद निकालने के लिए, तो आप ऐसे क्या होगा, पूरे पेज आपका भर जाएगा। इसलिए इसका एक फॉर्मूला होता है एनवा पद,
माने जो भी पद आप निकालना चाहते हैं उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एनवा पद का फॉर्मूला होता है एन बराबर, या इसको हम बोलते हैं टीएन भी बोलते हैं, ठीक है ना, या इसको हम एल भी बोलते हैं, समझ में कि नहीं। तो तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है सर, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। मैंने आ कहेगा 16वां पद निकालिए, 17वां पद निकालिए, 18वां पद, 40वां पद निकालिए, तो उसमें क्या होगा, हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक ना। तो आप समझिए एन या टीएन या एल बराबर क्या होता है, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है, एन पूछेंगे एन, या हम टीएन कहेंगे या एल कहेंगे। इसका मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम पद। उसके बाद आप गौर करेंगे, अगर हम कहेंगे ए बराबर क्या होता है, तो हो गया पहला पद, क्या होगा पहला पद। अगर बात करेंगे सर एन बराबर क्या होता है, तो होता है पदों की संख्या, ठीक है। और डी बराबर क्या होता है, आप जानते हैं सर्वांतर या पदांतर, ठीक है। आपको समझ में आएगा, तो सारे का ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। एक एन या टीएन क्या बोलते हैं, अंतिम पद, और एक को पहला पद, एन का पदों की संख्या, डी बराबर सर्वांतर, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। इस तरह लेटर एक आध क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है ना, उससे क्या निकालना है, उसका 10वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 10वां पद क्या होगा, ठीक है ना, 10वां पद क्या होगा। तो आप गौर करेंगे, क्या हम जानते हैं किससे कैमा पद, 10वां पद या 11वां पद या 15वां पद कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ए क्या होगा, ए यहाँ फॉर्मूला ए बराबर क्या होगा, ए बराबर पहला पद, पहला पद क्या हो गया, 2 हो गया, हो कि नहीं हो गया। अब सर क्या होगा, एन क्या होगा, पद, कैमा पद, एन बराबर क्या, पदों की संख्या, माने कैमा पद, तो क्या होगा 10वां पद। तो एन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। बात समझ रही। अब हम बात करेंगे डी, डी मतलब सार्व अंतर, क्या है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर कैसे निकालेंगे सर, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 4 में से गया 2, तो कितना बचेगा सर 2, तो डी कितना बचेगा 2। बात समझ में आ गया, एकदम क्लियर है। उसके बाद आप गौर करेंगे, अब हम निकालेंगे 10वां पद, तो क्या होगा टी एन, ये एन बराबर कितना हो, एन बराबर क्या होगा सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं। तो एन कितना होगा, एन 10 है, तो ए 10 इजकल टू ए कितना हो गया 2 प्लस एन कितना होगा 10 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 2। तो करेंगे 2 प्लस 10 में से गया 1, कितना बचेगा 9 गुने 2, तो 2 प्लस 9 दूनी 18, 18 2 20। बात समझ गए। तो 20 ऐसा नंबर है जो इस समांतर श्रेणी क्या होगा, 10वां पद होगा। बात समझ में आ गई। पहले पूछा कि 10वां पद क्या होगा या 20वां पद क्या होगा, अब पूछेगा कि 20 है वो कैमा पद है, ऐसे पूछेगा उल्टा, उसका रिवर्स है। पहले पूछता कि 10 कैमा पद, 11 कैमा पद होगा, ठीक है ना। क्योंकि अब पूछेगा 20 कैमा पद है, पहले 10वां पद निकालिए, 11वां पद निकालिए। अब पूछ रहा है कि 20 कैमा पद है, 40 कैमा पद है, आपको वो पद निकालना, मतलब एन निकालना है। बात समझ गए। इसी टाइप का क्वेश्चन है पर 2 4 6 8 10 12 ये समांतर श्रेणी में, तो 20 कौन सा पद होगा, 20 है वो कौन सा पद होगा, आपसे ये पूछा है। तो इसके लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, यही फॉर्मूला सर क्या होगा, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में है कि नहीं आ गया। तो आप यहाँ पे देखिएगा सर एन हमको नहीं मालूम है, पूछा 20वां पद 20 है ना, कैमा पद है, ये हमसे पूछा है। तो हमें क्या होगा, पद तो मालूम है लेकिन एन मालूम नहीं है। तो यहाँ पे एन क्या लिखेंगे सर 20 लिखेंगे, बराबर ए तो मालूम है, ए कितना है 2, प्लस एन मालूम है नहीं मालूम है, और डी जानते हैं दूसरा में से पहला, तो 4 में से गया 2, तो कितना हो गया 2। तो 20 बराबर कितना होगा सर 2 प्लस गुना करेंगे इधर 2n माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल गया, तो कितना होगा 20 बराबर कितना होगा 2n। तो n बराबर कितना हो गया 20 बटे 2 बराबर कितना होगा 10, आपका आंसर हो गया। बात समझ गई। तो ये क्या n बराबर कितना होगा 10 हो गया, और वही क्वेश्चन था उसका हम रिवर्स कर दिया। बात समझ में आ गया। अब आपसे समांतर श्रेणी का योग पूछेगा, माने कि जोड़ कितना होगा ये पूछेगा आपसे। जैसे क्या होगा यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 इस टाइप है। अब पूछेगा कि 10 पदों का योग कितना होगा, 15 पदों का योग क्या होगा। पहले हम संख्या पूछता था, अब पूरे का जोड़ कितना होगा वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप इस बात को कैसे ध्यान करेंगे, ठीक है।
अगर योग का फॉर्मूला होता है इसको Sn, Sn बराबर होता है सर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। या इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है Sn इजकल टू n/2 क्या होगा a प्लस l। ये दोनों फॉर्मूला होता है, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। बात समझे, ये हो गया आपका लॉन्ग वाला हो गया, ये क्या होगा आपका लॉन्ग हो गया और ये क्या होगा एक शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। अब दोनों में से किसी का भी जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसका योग निकालते हैं। तो क्या इसको हम करते हैं 10वां पद, ठीक है ना, मतलब 10वां पद का क्या हम करेंगे योग निकालेंगे, ठीक है ना। 10वें पद का क्या निकालेंगे योग निकालेंगे, ठीक है ना। अब हम देखेंगे पहले इसमें बात कर लेते हैं सर किसका क्या मतलब है। ऐसा मतलब क्या होता है योग, ठीक है ना। ऐसन का मतलब क्या होता है, ऐसन का मतलब हो जाएगा योग यानी जोड़, ठीक है ना। अब क्या होगा एन मतलब क्या हम जानते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। उसके बाद ये जानते हैं क्या होता है पहला पद, पहला पद। और उसके बाद बात करेंगे डी क्या होगा चारवां अंतर, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम गौर करेंगे इस बात करके सर अब इस फॉर्मूला पर इसको पुट करेंगे फिर इसको भी पुट करेंगे, ठीक है ना, कैसे ही करते हैं, ठीक है ना। अब एस एन बराबर क्या होता है सर n/2, तो कैवा पद दिया हुआ और 10वां पद दिया हुआ, ठीक है ना। तो n कितना हो गया यहाँ पे n हो गया आपका n, चलो यहाँ पे लिखे थे ए बराबर n कितना हो गया n हो गया 10, ठीक है ना। फिर a है तो a कितना हो गया, a मतलब क्या पहला पद, तो कितना होगा पहला पद 2 हो गया। फिर क्या पूछा है सर डी कितना हो जाएगा आपका सर 4 में से गया 2 तो कितना बचेगा 2। बात समझ गए। तो अब एस एन का फॉर्मूला से निकालेंगे तो एस एन बराबर क्या होता है सर n/2, n कितना है 10/2, 2a, a कितना है अभी बोले 2, सॉरी a कितना है 2 है तो 2 प्लस सर n कितना है, n किधर है n-1, तो हाँ n कितना है n 10-1 और d कितना है 2, है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 पंचे 10, 5 क्या होगा 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया था 9 गुने क्या होगा 2, तो 5 क्या होगा 4 क्या होगा 9 दूनी 18, तो 5 18 4 कितना हो गया 22, 22 पंचे कितना होगा 110। बात समझ गए, 110 किसका इसका योग हो गया। बात समझ आ गई ना। ये थोड़ा क्या होगा पहले इसका इसमें अगर पुट करते हैं तो पहले इसका एल निकालेंगे, क्या निकालेंगे एल निकालेंगे, बनाते हैं इसका भी। यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका एल निकालेंगे, ठीक है ना। एल बड़ा क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए कितना हो गया पहले 2 है कि नहीं, एन कितना है सर 10 है 10 में से 1 और डी कितना हो गया सर 4 में से गया 2 तो 2 हो गया, ठीक है ना। तो क्या होगा 2 प्लस 10 में से गया तो 9 गुने 2, तो 2 प्लस 9 दूना 18, 18 दूना कितना होगा 20। इससे क्या एल कितना निकल गया 20 हो गया। तो अब इस फॉर्मूला बैठाएंगे तो क्या होता फॉर्मूला सर n/2 इंटू ए प्लस एल, है कि नहीं। तो n कितना होगा सर 10वां पद है 2 और a कितना है 2 और एल अभी निकाले कितना 20, कितना होगा 2 पंचे 10, तो 5 गुने कितना हो गया 22 और कितना 110। आंसर वही आया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए जिससे उसको हेल्प हो जाए। इसका पूरा इंट्रोडक्शन क्लास था और आगे भी इससे क्वेश्चन निकालेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको फोड़ दीजिए, कुछ भी कर दीजिए लेकिन वो होना चाहिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।